नमस्कार मित्रों। चलिए आज उर्दू की कड़ी में आप हमारे साथ जुड़े हैं और मैंने उर्दू लिपि के बारे में बहुत सारी वीडियो बना भी चुका हूं इससे पहले। और अलिफ से लेके ये तक जितने भी टोटल उर्दू लिपियां हैं उसके बारे में मैंने उस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो उस वीडियो में आपको अलिफ से लेके शुरुआत से लेके वर्णमाला कितनी होती है टोटल मैंने उसमें बता दिया है। तो आज मैंने सोचा कि लिपि तो हम सब लमसम मतलब जान गए, जैसे देवनागरी लिपि में जैसे ओ आ क ख च छ ट ठ करके सीखते हैं, अक्षर ज्ञान तक सीखते हैं। तो एक नॉर्मल होता है कि आप लिपि वर्णमाला आप जान गए उर्दू की लमसम, फिर भी पूरी तरह से नहीं, फिर भी एक स्तर तक आप सीख गए हैं। उसी तरह उर्दू में मैंने टोटल जितने भी लिपियां होती है टोटल मैंने वर्णमाला उसमें लिखा, पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है। और आज मैंने सोचा कि उर्दू लिपि तो हम सीखेंगे, इसके बाद भी मैंने दो चश्मी के बारे में बताऊंगा, उर्दू की दो चश्मियाँ हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर सोचा मैंने क्यों ना आज उर्दू की एक अलग कुछ बनाऊं, तो सोचा कि आज उर्दू की गिनतियों के बारे में आपको बताता हूँ। उर्दू की गिनतियाँ कैसे लिखते हैं, हम सब जानते हैं कि देवनागरी लिपि में, हिंदी में कैसे गिनती लिखी जाती है, अंग्रेजी में कैसे लिखी जाती है, हम सबको मालूम है। लेकिन उर्दू में कैसे लिखी जाती है सबसे बड़ी मतलब बहुत कम लोगों के बात मालूम रहता है कि कैसे लिखते हैं उर्दू में गिनतियाँ। तो सोचा कि आज मैं उर्दू की गिनतियों के बारे में बताऊं आप सबको। तो चलिए आज एक नया गिनती सीखते हैं, उर्दू की गिनतियां। तो ठीक है दोस्तों, देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि बहुत उलझाऊ टाइप को, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। आप देखेंगे कि उसकी लिपि कैसी होती है तो आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी कि इस तरह की लिपियाँ उर्दू में मतलब लिपि लिखते हैं, मतलब गिनती लिखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कैसे कैसे लिखते हैं। तो अंग्रेजी में जो गिनती है उसी के आधार पे मैं आपको उर्दू लिपि सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में जैसे 1 2 करके वो सब सभी को आप सबको मालूम होगा। हिंदी की गिनतियां बहुत को नहीं भी मालूम होती है, लेकिन अंग्रेजी की सभी की मालूम रहती है। तो हिंदी की जो अंग्रेजी की जो गिनतियां हैं उसके आधार पे मैं आज उर्दू की लिपि आपको बताऊंगा, गिनतियां बताऊंगा। तो देखिए और सीखिए। जैसे एक, अब इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे? एक को एक ही लिखा जाता है उर्दू में। 2 लिखना है, दो को कैसे लिखेंगे? ऐसे कर, जैसे ये हुआ सीधा, इसको सीधा कहते हैं, इसी को बस उल्टा कर देना है। तो ये क्या हो गया? तो उर्दू में इसको 2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। अगर 3 लिखना है, 3 लिखना है कैसे? ऐसे ऐसे कर देना, जैसे ऐसे 3 लिखते हैं ना, इसी को उल्टा करके ऐसे 3 ऐसे नीचे एक लकीर खींच देंगे, तो इसको क्या कहते हैं उर्दू में? इसको 3 कहते हैं। 4 लिखना है, कैसे लिखेंगे 4? देखिए कितना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा अजीब सी है, थोड़ा लगती है, क्योंकि इससे पहले आप उर्दू की गिनतियां नहीं सीखे थे तो थोड़ा बहुत लगता होगा कि कैसे कैसे लिखा जाता है। फिर भी बहुत ही अच्छा है, आप सीख जाएंगे तो आप एक अलग आपकी एक पहचान हो जाएगी कि आप उर्दू की गिनतियां भी जानते हैं। तो देखिए 4 को कैसे लिखेंगे? 4 को लिखने के लिए ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको 4 कहेंगे। 5 लिखना है, 5 देखिए कैसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे। दिल की जो आकृति होती है बस इसी को उल्टा कर देना है, जिसको 5 कहते हैं उर्दू में। अब 6 सीखना है, 6 कैसे लिखेंगे? तो 4 जैसे लिखते हैं इसमें रोमन में, उसी तरह यहाँ पे 6 4 जैसा 6 लिखते हैं, इसको 6 कहेंगे। 7 लिखना है, कैसे लिखना है 7? तो 7 लिखने के लिए ऐसे कर देना है, इसको 7 कहेंगे। 8 लिखना है, इसको नीचे कर देंगे, इसको 8 कहेंगे। 9 लिखना है, इसको ऐसे कर देंगे, 9 कहेंगे। 10 लिखना है तो यहाँ ऐसे, और बिंदी यहाँ पे छोटा से देना है, ताकि यहाँ पे बिंदी 10 में जो उर्दू में जो बिंदियां होती है, जैसे 10 जो नॉर्मल लिखते हैं ऐसे, तो उर्दू में लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बस ऐसे करके दिया जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे ये होता है। तो ऐसे ही है ये उर्दू की लिपि, गिनतियां हो गई। तो मुश्किल तो कहाँ है? मुश्किल वो कितना आसान है। थोड़ा सा मतलब अजीब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अजीब सा लिखा हुआ है कि क्या ये लिख दिए हैं। तो फिर भी आप अगर सीखना चाहें तो आराम से इसको सीख सकते हैं। एक बार मैं बिना सहायता के इसको आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे इसको लिखें। बिना सहायता के इसको कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 1 10। तो देख लीजिए ये उर्दू की गिनतियां हैं। तो कितना आसान है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस करने पे आप ये जो गिनतियां हैं आप सीख जाएंगे 1 2 दिन में। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिन में आप सीख जाइएगा।
तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और आगे की वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो उर्दू की लिपि की जो कड़ी चल रही थी वर्णमाला मैंने बताया था, आज उसके बाद मैं इसके दो चश्मी के बारे में बताऊंगा। तो जो 16 दो चश्मियां होती है उसके बारे में बताऊंगा, वो कैसे काम करती है, मतलब संयुक्त रूप से कैसे दो वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनते हैं, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो आज हम ये गिनती आप सीख लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगा कि नहीं उर्दू की लिपि सीख रहे हैं लेकिन उर्दू की गिनती के बारे में मालूम ही नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कि उर्दू की गिनतियां आपको बताऊं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।